हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी प्रभु से यही दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो उससे संघर्ष करने की आपको ताकत मिले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 14 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला। और इस दिन जो भी अक्षय तृतीया की कथा सुनता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसका फल उसे अक्षय मिलता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया जिसे के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्षय जिसका अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला। वैशाख शुक्ल की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, यानी इस दिन किए गए कार्यों का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता है। तभी ये कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने अच्छे कर्म कर सकता है उसे करने चाहिए। वैसे तो रोज़ ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन इस दिन स्पेशली अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका फल उसका कभी खत्म नहीं होता है और शुभ फल का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हरि विष्णु और महालक्ष्मी के विधान का पूजन का दिन है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु को चावल चढ़ाया जाता है। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चावल की बनी खीर अवश्य खिलाएं, उसका भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे खाएं और हो सके तो उसे 1-2 गरीब व्यक्ति को भी खिलाएं। तुलसी दल और चावल इस दिन भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाने चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ धूप दीप आरती जरूर करें। वैशाख का महीना गर्मी का होता है, तो इस मौसम के फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जौ, आपकी जो भी श्रद्धा हो आप प्रभु को श्रद्धा सहित अर्पित कर सकते हैं। और भगवान तो ठहरे हमारी श्रद्धा व प्रेम के भूखे, उन्हें तो सब पता है। कई जगह तो घड़े में मीठा पानी यानी गुड़ मिलाकर प्रभु को अर्पित किया जाता है और कहते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजा यदि पूरी श्रद्धा से की जाए और कोई इसकी कथा सुन ले तो इसका फल कई गुना होकर मिलता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इस व्रत की 3 कथाएं बताई गई हैं। कथा सुनने से पहले आप हाथ में थोड़े से चावल ले लें, प्रभु के आगे दीपक जला लें और जल रख लेना चाहिए। पहली कथा सुनते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन श्री कृष्ण ने एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप द्रौपदी को दिया, जिसकी वजह से पांडवों को कभी वन में भोजन की चिंता ना हुई। जब पांचों पांडव और द्रौपदी जब तक ना खा लें, मतलब जब तक पांचों पांडव और द्रौपदी ना खा लें तब तक उस अक्षय पात्र में भोजन रहता था। माना जाता है कि ये पात्र अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। या भगवान ने कहा था कि जब जब अक्षय के तृतीया के दिन कोई मेरी श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसके घर में कभी भी भोजन का अंत नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन मांगा गया फल उस भक्त को के साथ अनंत काल तक चलता है। जैसे द्रौपदी पर श्री हरि ने कृपा करी, उसी प्रकार भगवान श्री हरि हम सब पर भी कृपा करें। तो बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। अब करते हैं दूसरी कथा। धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास स्वभाव से ही बहुत आध्यात्मिक था, जो देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन स्नान कर देवी देवताओं का विधि विधान के साथ पूजन किया। उन्हें दही, चना, सत्तू, गुड़ आदि का भोग लगाया और श्रद्धा भाव से दान दिया। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना किया करती, लेकिन जब तक धर्मदास जीवित रहा
तब तक अक्षय तृतीया को दान जरूर करता और प्रभु हरि विष्णु की पूजा। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म के किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजयोग मिला और बाद में उसे किसी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं हुई। अब करते हैं तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का भी आरंभ बताया जाता है। सुदामा जी ने भी इसी दिन भगवान कृष्ण को चावल अर्पित किए थे और उन्हीं चावलों के कारण उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। तो मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। इस बार अक्षय तृतीया 14 मई 2021 को है और जिस तरह से सुदामा जी ने चावल अर्पित किए और उनकी गरीबी दूर हुई, उनकी सारी इच्छाएं पूरी की हरि विष्णु ने, तो उसी प्रकार से आप भी चावल अर्पित करें प्रभु को श्रद्धा भाव सहित, ताकि आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जय श्री हरि विष्णु।